एग्जिट पोल के नतीजे बेहद ही बकवास हैं। एग्जिट पोल के नतीजे देखकर अपना समय बर्बाद नहीं करें। आप अपना कीमती वक्त मीडिया घरानों के कुछ स्वयं संभू विद्वानों की बातों में आकर जाया नहीं करें। एग्जिट पोल के दावे करने वाले लोग की भविष्यवाणी सच साबित नहीं होती है। ये कह कौन रहे हैं? ये कह रहे हैं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो खुद बिहार में चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं और खुद एक जननेता बनकर पदयात्रा करके बिहार भ्रमण पर निकले हुए हैं। जब देश में तमाम मीडिया घरानों में एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हुए और नरेंद्र मोदी सरकार को इस बार तीसरी दफे हैट्रिक लगाते हुए दिखाया गया, आंकड़े जो है वो सरकार बनाने के बहुमत के आंकड़ों के आसपास या उससे ज्यादा दिखाया जा रहा है, तब प्रशांत किशोर इस बात से नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बातें लिखते हुए कहा है कि देश की जनता इस बात को लेकर समझ ले कि आपका वक्त बेहद ही कीमती है और अपने कीमती वक्त को ऐसे फिजूल की बातों पर जाया नहीं करें। तो क्या सच में एग्जिट पोल के नतीजे फर्जी होते हैं? हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे जब से आए हैं तब से विपक्ष के नेताओं का तो पूरा गुस्सा सातवें आसमान पर है। विपक्ष के नेता सीधे तौर पर एग्जिट पोल और मीडिया घरानों पर कई आरोप लगा रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। हर कोई एग्जिट पोल के समर्थन और विरोध में आकर बातें कर रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार, जो अभी चुनाव के बीच में उनके इंटरव्यू सबसे ज्यादा वायरल हो रहे थे, और उसे विपक्ष के नेता जिसे सत्ता पक्ष का आदमी बताता हो और सत्ता पक्ष का नेता जिसे विपक्ष का, अब इस आरोप प्रत्यारोप से घिरे पीके का ये सीधे तौर पर जो मैसेज है वो किसको फायदा पहुंचाएगा, किसे नुकसान पहुंचाएगा, किस बातों में कितना दम है, ये 4 जून को मालूम पड़ेगा। लेकिन पीके क्या कुछ लिख रहे हैं वो हम आपको बता दूं। पीके लिख रहा है, अगली बार चुनाव और राजनीति की बातें हो तो आप अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयं संभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातें और विश्लेषण पर बर्बाद मत करिए। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। अब प्रशांत किशोर जी को लेकर अब तो उनके जो लोग हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लेकिन भाई तुम ध्रुव राठी से ज्यादा जानते हो क्या? 4 जून को ना तो प्रशांत किशोर मुंह दिखाने लायक रहेंगे और ना मोदी के समर्थक गोदी मीडिया के पत्रकार। दोनों की विश्वसनीयता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस तरीके की बातें लिखी जा रही है। उधर सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी, गोदी मीडिया और एग्जिट पोल ट्रेंडिंग में है। अब एग्जिट पोल के नतीजे इसलिए ट्रेंडिंग में है क्योंकि एग्जिट पोल में जो है वो बहुमत जो है नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी को मिलते हुए दिखाया जा रहा है। और जिस बात को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या सच में एग्जिट पोल के नतीजे मीडिया घरानों में काम करने वाले लोग और मीडिया घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग बेवजह बनाते हैं? उनके दावों में जमीन से जुड़ी हुई कोई सच्चाई नहीं होती है, हकीकत नहीं होता है। अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ और आकलन किया था और उस आकलन से बिल्कुल दूर एग्जिट पोल के नतीजे बताए जा रहे हैं। ध्रुव राठी पहले से ही नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोलकर ट्रेंडिंग में है। इधर एग्जिट पोल और ध्रुव राठी के समर्थक और विरोधी दोनों ही मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं उन दावों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्या एग्जिट पोल के नतीजे देखने वाले लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं? एग्जिट पोल के नाम पर जो मीडिया घराने या मीडिया घराने के साथ साथ सोशल मीडिया के जो संचालक होते हैं वो अपने अधूरे ज्ञान या अपनी बातों को लेकर बेवजह
लोगों के बीच सेंसेशन पैदा करना चाहते हैं। आखिर पीके कहना क्या चाहते हैं? प्रशांत किशोर अपने दावे फिर से सच साबित करने के लिए मीडिया घरानों को टारगेट कर रहे हैं। पीके खुद बहुत बड़े ज्योतिषी बनने के चाहत में देश के लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि आप एग्जिट पोल के नतीजे नहीं देखें। तो भाई देखिए, क्या सोशल मीडिया पर आपको भी लेकर ट्रेंड किया जा रहा है। पीके को लेकर जबरदस्त ट्रेंडिंग में, ध्रुव राठी को लेकर ट्रेंडिंग में। ध्रुव राठी को खिलाफ एक एल्विस का वीडियो सामने आया और कहा जा रहा है कि ध्रुव राठी की बोलती एल्विस ने बंद कर दी है। दोनों को सच का आईना दिखाया गया है। अब देखना है कि 4 जून को ध्रुव राठी की बातों में दम दिखता है या प्रशांत किशोर के दावों में हकीकत। साथ ही साथ देश के मीडिया घरानों ने जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने रखे हैं, उस एग्जिट पोल के आसपास जो सत्ता और विपक्ष के लिए उन्होंने जो आकलन किया है, उस आकलन में किस गठबंधन को, किस दल को, किस व्यक्ति विशेष को कितनी वोटें आती है, कितनी सीटें आती है, और आकलन करने का, समीक्षा करने का पैमाना जो उनके पास है वो कितना सटीक है, ये सवालों के घेरे में। फिलहाल प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार हैं। उनको लगता है कि वो जिस तरीके की रणनीति सेट करते हैं उसका फायदा मिलते जा रहा है, लेकिन वोट देश की जनता को देना है, ना प्रशांत किशोर को देना और ना ही मीडिया घराने के उन एग्जिट पोल के एक्सपर्ट को देना है जो लोग बैठकर एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर हर बात को लेकर अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं और उन सवाल पर अलग अलग चर्चा की जाती है। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को ट्रोल किया जा रहा है तो वो व्यक्ति ध्रुव राठी है। ध्रुव राठी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार पहले से ही नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाकर सेंसेशन चुनाव के वक्त पैदा कर चुके हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थक ये कह रहे हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ध्रुव राठी कहीं का मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। और इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल के नतीजे, ध्रुव राठी का वीडियो, ध्रुव राठी की हकीकत, ध्रुव राठी मुंह नहीं दिखाएंगे, इस तरीके की अलग अलग बातें कही जा रही है। इंतजार कुछ घंटे और 4 जून नतीजे सबके सामने। एग्जिट पोल के नतीजे क्या ईवीएम से निकलेंगे, ये भी दिलचस्प है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे अगर ईवीएम से निकलकर सामने आते हैं तो जो भी सर्वे एजेंसी है जिन्होंने एग्जिट पोल किया है उनकी और उनके टीवी चैनल वाले जो पार्टनर हैं उनकी तो बल्ले बल्ले, और जो लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं उनको फिर से एक बार लोग जमकर पोस्ट सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे के साथ छोड़े जा रहे हैं। अभी कुछ घंटे सरकार कौन बना रहा है, किसकी सरकार बन रही है, उसी उधेड़-बुन में डूबे रहिए। खुद आकलन करिए और तय करिए कि आपने वोट किसे दिया है। अगर आपने वोट जिस गठबंधन को दिया है, अगर एग्जिट पोल के नतीजे उसके पक्ष में है, फिर आप भी जश्न मनाइए। और आपने वोट अगर विपक्ष को दिया है और एग्जिट पोल के नतीजे उसके खिलाफ हैं तो थोड़ा सा आप मायूस जरूर हो सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।